बरसाने में एक किशोरी जी के भक्त हुए। उनका नाम, पूरा नाम तो उनका गुलाब खां था। वो भले ही जन्म से हिंदू नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ी कृपा ये हो गई कि उनका जन्म बरसाने में हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बरसाने में जन्म हुआ। आज भी पीली पोखर के पास में उनकी समाधि है, उनका चबूतरा है गुलाब खां का। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो उनके ऊपर कृपा ये हो गई कि वो ब्रज में जन्मे थे। भले ही जन्म उनका हिंदू परिवार में नहीं हुआ, लेकिन ब्रज में जन्मे, और ब्रज में भी बरसाने में जन्मे थे। तो वो गैर हिंदू, लेकिन रोज जाते थे किशोरी जी की चौखट पे, क्योंकि भाई अब जहां जन्म लिया है तो वहीं से दाना पानी चलता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि नाटक में भी करो ना भक्ति तो कभी कभी असली हो जाती है। तो गुलाब रोज जाते थे श्री जी के मंदिर में। संगीत के थोड़े निपुण थे, सारंगी बजानी उनको आती थी। तो हमारी श्री जी के महल में जब समाज होती थी तो समाज में सारंगी बजाते थे, और सारंगी बजा बजा करके इतना राधा नाम सुना था, इतना राधा नाम सुना था कि अब उनको आदत ऐसी लग गई कि वो बिना श्री जी के दर्शन किए, बिना राधा नाम सुने रह ही नहीं पाते थे। रोज जाते और अटारी पर जब समाज होती तो समाज में सारंगी बजाते। उनका ब्याह आदि हो गया, और ब्याह के बाद एक लाली ने जन्म लिया। अब उसका मूल नाम तो इन्होंने कुछ भी रखा हो अपने समाज के अनुसार, लेकिन बरसाने में रहने के नाते वहां पे बरसाने में सब छोटी छोटी लालियों को राधा रानी बोलते हैं, श्यामाजू बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं। तो छोटी सी लाली का नाम इन्होंने राधा रख दिया, अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया। थोड़ी सी जब बालिका बड़ी हो गई तो समाज में ये सारंगी बजाने ऊपर जाते थे श्री जी के महल में, तो राधा रानी को संग ले जाते थे, अपनी लाली को संग लेके जाते। और वहां वो लाली क्या करती, जब समाज होती, करताल बजती, मृदंग बजती, राधा राधा नाम की ध्वनि होती, तो इनकी लाली वहां नृत्य करती थी। और ये अपनी लाली को देख के इतने सिहाते थे, इतने खुश होते थे, और रज रज करके सारंगी बजाते। इनकी लाली घूम घूम करके नृत्य करती श्री जी के महल में। समय चलता रहा, चलते 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 एक समय आया, लाली थोड़ी बड़ी हो गई। अब बड़ी होकर के वो लाली जब नृत्य करती तो वहां के सब गोस्वामी समाज, सब लोग गुलाब जी को स्नेह देते थे। सबने कही, अरे भैया गुलाब, अब लाली तेरी या की उम्र है गई है, या को ब्याह कर दे। तो ये बात सुनकर के गुलाब जी बड़े बेचैन हो जाते कि मैं बेटी का ब्याह कर दूंगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। अच्छा, ये और लीला हुई थी कि जब इनकी बेटी ने जन्म लिया तो इनकी पत्नी पधार चुकी थी। केवल घर में पिता और पुत्री ही रहते थे। बहुत ध्यान से सुनो, किशोरी जी की कैसी कृपा। नित्य अपनी बेटी को देखते, वो नृत्य करती। सब लोगों ने कहा लाली का ब्याह कर दो, तो गुलाब जी और तो कोई बहाना नहीं देते, एक ही बहाना देते, मुझ पर व्यवस्था नहीं है, कैसे ब्याह करूं। ब्याह करने के लिए तो थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो दो चार धनी मानी लोगों ने, बरसाने के कुछ वैष्णवों ने, ब्रजवासियों ने कही, हम सहायता कर देंगे, तुम ब्याह करो अपनी लाली का, इसका भी घर बस जाए। तो सबके ज्यादा कहने से गुलाब जी सबकी बात मान गए, और पास के गांव के बालक से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मन तो भारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होकर के गई तो ये इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि पुत्री के बगैर अब कैसे रहूं। पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो भक्ति जब आनंद में की जाती है, सुख में की जाती है, उसका प्रभाव इतना नहीं होता। लेकिन भक्ति जब विरह में की जाती है तो उसका प्रभाव लाख गुना ज्यादा हो जाता है। विरह में मतलब रोते हुए, बिलखते हुए, बेचैन स्थिति में जब आप किसी को पुकारते हैं तो वो पुकार इतनी